गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आदि क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का फिनोमिनॉन। फिनोमिनॉन होता है ऐसी कोई प्राकृतिक या कोई सामाजिक घटना, कोई सच्चाई। यहाँ पे बात की गई है मॉनसून की, तो उसे बोला गया फिनोमिनॉन, मतलब कोई प्राकृतिक घटना। फिनोमिनॉन के सिनोनिम्स है मिरेकल, वंडर, इवेंट, हैपनिंग। एंटोनिम्स है नॉर्मैलिटी, रेगुलरिटी, सिंप्लिसिटी और फेल्योर। एग्जाम्पल देख लीजिए। एसिड रेन इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिनॉन, इट इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन। तो हम सभी जानते हैं जो एसिड रेन होती है, अम्लीय जो वर्षा होती है, वो एक प्राकृतिक घटना नहीं है, वो पोल्यूशन के कारण होती है। अगला हमारा शब्द है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब होता है चीज़ों का प्रचुर मात्रा में होना, आवश्यकता से अधिक होना, उसे बोला गया है बाउंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। सिनोनिम्स है प्लेंटीफुल, एम्पल, रिच, अबंडेंट। एंटोनिम्स है स्कैर्स, रेयर, इनसफिशिएंट और लैकिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर इज एन बाउंटीफुल सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो किसी जगह की बात हो रही है कि वहाँ पे जो श्रम की बहुत ज़्यादा सप्लाई है, मतलब वहाँ पे काम करने वाले अत्यधिक मात्रा में मिल जाते हैं, और सस्ते, और मतलब काफ़ी जो वर्कर है वहाँ पे, उनकी सप्लाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण कि चीप लेबर, काम करने वाले बहुत कम दाम पे मिल जाते हैं। इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लगातार होना, बिना रुके, निरंतर, कॉन्टिन्यू, उसका उसे बोला गया है इंसेसेंट। सिनोनिम्स है परपेचुअल, कॉन्टिन्यूअल, इंटरमिनेबल, कॉन्टिन्यूअस। एंटोनिम्स है डिसकंटिन्यूअस, इंटरमिटेंट, ओकेजनल और इरेगुलर। एग्जाम्पल है इंसेसेंट रेन मेड कंडीशंस ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल। तो बात की जा रही है कि जो लगातार बारिश हो रही थी, उसने जो परिस्थितियां थी बद से बदतर बना दी थी। डाउनपॉर। डाउनपॉर का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में बारिश होना, मूसलाधार बारिश, उसे बोला जाता है डाउनपॉर। सिनोनिम्स है क्लाउड बर्स्ट, डेल्यूज, रेनस्टॉर्म, टोरेंट। एंटोनिम्स है स्प्रिंकल, ड्रिजल, ड्रॉट, ड्राई स्पेल। एग्जाम्पल है हैवी डाउनपॉर टर्न्स रोड इनटू रिवर्स, ट्रैफिक कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है वर्ड, कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण जो सड़कें थी वो तालाब में बदल गई, नदियों में बदल गई, और जो ट्रैफिक था वो एकदम खड़ा रह गया, बिल्कुल एकदम जैम की समस्या उत्पन्न हो गई। अगला हमारा शब्द है पिक्लियर। पिक्लियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। पिक्लियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो अजीबो गरीब हो, बड़ी ही विचित्र हो, असामान्य हो, उसे बोला गया है पिक्लियर। पिक्लियर के सिनोनिम से स्ट्रेंज, वियर्ड, क्यूरियस, क्वीर। एंटोनिम से कॉमन, नॉर्मल, यूजुअल और ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल है हिज फेस वॉज अ पिक्लियर और पिंक कलर। तो किसी के चेहरे की बात की जा रही है कि उसका जो चेहरा था वो अजीबोगरीब पिंक कलर का दिखाई दे रहा था। स्पेशली, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। स्पेशली का मतलब होता है किसी जगह की बात की जा रही है, किसी स्पेसिफिक एक एरिया की बात की जा रही है, उसे बोला गया है स्पेशली। स्पेशली के सिनोनिम से स्पेस, स्पेशियल, लोकली, जियोग्राफिक और एंटोनिम्स हैं जर्नल। एग्जाम्पल है द स्पीशीज कंपोजिशन वेरीज स्पेशली अक्रॉस द रिजर्व। तो किसी रिजर्व की बात की गई है कि उस रिजर्व में जो है, जो प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, वो वेरी करती है, इस जगह से उस जगह तक काफ़ी वेरिएशन उसमें जो है वो आ जाता है जगह की दृष्टि से। प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पहले ही बता देना कि फ्यूचर में क्या घटना घट सकती है, पहले बताना किस तरह के लक्षण है, पूर्वानुमान या शकुन, उसे बोला गया प्रोग्नोसिस। सिनोनिम्स है प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और प्रोफेंसी। एंटोनिम्स है पास्ट, कैलकुलेट, कंप्यूट और डाउट। एग्जाम्पल है द प्रोग्नोसिस इज फॉर मोर पीपल टू वर्क पार्ट टाइम इन द फ्यूचर। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं कि कमिंग जो फ्यूचर टाइम में है, काफ़ी सारे लोग पार्ट टाइम काम जो है वो करेंगे, इस तरह के पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अटैड। अटैड का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, थोड़ा, अल्प, बहुत कम होना, उसे बोला गया है अटैड। सिनोनिम्स है बिट, शेड, लिटिल और मॉर्सू। एंटोनिम्स है अफ्लॉट, मिस, बोनंजा और बिलियंस। एग्जाम्पल है इट वॉज अ टैड कंफ्यूजिंग। तो किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि जो बात है ये थोड़ी बहुत मुझे कंफ्यूज करने वाली जो है लग रही है। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्टेटस क्वो।
स्टेटस को का मतलब होता है जैसी बात पहले थी, जैसी सिचुएशन पहले थी, तो उस वही सिचुएशन बरकरार रखना, पहले ही यथास्थिति पूर्व बनाए रखना, उसे बोला गया स्टेटस को। सिनोनिम्स है करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और करंट स्टेटस। एंटोनिम्स है लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर, ओल्ड। एग्जाम्पल है मेंटेन द स्टेटस को टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द कोर्ट। तो बात कही गई है कि ये बोला जा रहा है कि उसी तरह की स्थिति बनाए रखें जैसे स्थिति पहले थी, जब तक कि न्यायालय कोई फैसला ना सुना दे या झगड़े को सेटल ना कर दे, तो पहले वाली स्थिति तब तक बरकरार रखी जाए। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी चीज़ों को शामिल करना, सम्मिलित करना, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, उसे बोला गया है इंक्लूसिव, चीज़ों को शामिल करना। सिनोनिम्स है इसके कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिवर्सल, ओवरऑल और कंप्लीट। एंटोनिम्स एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, नैरो और रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल है द रेंट इज इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी तरह के किराए की बात की जा रही है कि इस किराए में जो बिजली का बिल है वो भी सम्मिलित किया गया है, किराया बिजली के बिल समेत है। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर क्रोधित होना, नाराजगी जताना, नाखुशी जताना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स है बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन और रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल है शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सोशल वर्कर। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसका इंटरव्यू एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लिया, जिसकी वजह से कि वो उसने नाराजगी जताई, उस महिला ने किसी तरह की नाखुशी जताई कि उसका जो इंटरव्यू है साक्षात्कार है एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा जो है वो लिया गया, इस पर उसने नाराजगी जताई। अगला शब्द है एमिड। एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, के मध्य में या के दौरान, मतलब इन द मिडल ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स है इसके अमंग, बिटवीन, एमिड्स्ट और ड्यूरिंग। एंटोनिम्स है बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट और फार अवे। एग्जाम्पल है द हाउस स्टूड एमिड एप्पल ट्रीज। तो किसी घर की बात की जा रही है कि जो घर है उसके चारों तरफ, वो घर मतलब एप्पल जो ट्रीज है, सेब का बगीचा है, उसके बीचों बीच घर बना हुआ है। वूज, वूज का मतलब होता है किसी तरह की परेशानी, कोई मुसीबत, कोई संकट, उसे बोला गया है वूज। सिनोनिम्स एफ्लिक्शंस, मिजरीज, सॉरोज और ट्रबल्स। एंटोनिम्स एडवांटेज, एड, ब्लेसिंग और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल है he listened, माफ कीजिएगा, he listened to my tale of woes। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि उसने मेरी जो कहानी है, दुख भरी, दर्द भरी जो दास्ता है, उसने वो सुनी। अंडर समवन्स थंब, अंडर समवन्स थंब यहाँ पे इडियम की तरह वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के पूरे नियंत्रण में होना, पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में होना, प्रभाव में होना, उसे बोला गया है अंडर समवन्स थंब। एग्जाम्पल है ही वॉज वेरी मच अंडर द थंब ऑफ हिज फादर। तो किसी लड़के की बात की जा रही है कि वो एकदम पूरी तरह अपने पापा के, फादर के वो एकदम नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। हीजेमनी, हीजेमनी का मतलब होता है किसी एक संगठन का या फिर एक देश का दूसरे देश पर एक प्रभाव होना, पूरी तरह से प्रभुत्व होना, उसे बोला गया है हीजेमनी। हीजेमनी की सिनोनिम्स है लीडरशिप, डोमिनियन, सुप्रीमेसी, पावर। एंटोनिम्स है रिप्रेशन, कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन और ब्रेक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एप्पल एंड सैमसंग आर फाइटिंग फॉर हीजेमनी इन द मोबाइल फोन मार्केट। तो ये दोनों बड़ी बड़ी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सैमसंग और एप्पल, आप जानते ही होंगे। तो ये हमेशा आपस में प्रतिस्पर्धा करती रहती है कि उनका मार्केट में जो है, बाजार में दबदबा बना रहे। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, दोष लगाना, इल्ज़ाम लगाना, उसे बोला गया है एक्यूजेशन। सिनोनिम्स है चार्ज, एलिगेशन, इंडाइटमेंट, कंप्लेंट और इनक्रिमिनेशन। एंटोनिम्स है अपॉलॉजी, डिफेंस, प्रेज और एक्सकल्पेशन। एग्जाम्पल है एक्यूजेशन ऑफ करप्शन हैज़ बीन मेड अगेंस्ट हिम। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसके ऊपर कई तरह के जो है करप्शन के चार्जेस, दोष जो है वो लगाए गए हैं। रेन, रेन का मतलब होता है किसी भी सरकार का या फिर किसी भी राजा रानी का जो शासन काल रहा है, जिस दौरान उन्होंने शासन किया है, राज्यकाल, उसे बोला गया है रेन। सिनोनिम से रूल, डोमिनेट, कंट्रोल, सोवरेंटी और कमांड। एंटोनिम से सबमिट, डिसवेड और नो कंट्रोल। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि हेनरी टू जो ये थे, उन्होंने 1156 से 1189 तक जो है वो इनका शासनकाल रहा, राज्यकाल रहा।
मॉस्क, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, जहाँ जो मोमडन्स होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। जैसे हिंदू मंदिर जाते हैं तो जो मुस्लिम्स होते हैं वो मॉस्क जाते हैं, मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, तो उसे बोला गया है मॉस्क। सिनोनिम्स है टेम्पल, श्राइन, मस्जिद और चर्च। एंटोनिम्स है फेटलिटी, इनकम्प्लीट, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किसी मस्जिद की बात की जा रही है कि उस मस्जिद में एक नए इमाम की आवश्यकता है। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हाइप, मतलब एक तरह का हाइप आप समझ सकते हैं, फैलाना, प्रचार करना, मत प्रचार या दुष्प्रचार करना किसी चीज़ के बारे में, फेक न्यूज़, उसे बोला गया प्रोपेगेंडा। सिनोनिम्स से पब्लिसिटी, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, हाइप और डिस इन्फॉर्मेशन। एंटोनिम्स से ट्रूथ, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पार्टी अडॉप्टेड एन अग्रेसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन अगेंस्ट इट्स राइवल। तो किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी की बात की जा रही है कि उन्होंने बिल्कुल एक अग्रेसिव वे में जो उनके राइवल थे उनके खिलाफ एक एग्रेसिव वे में मत प्रचार किया या दुष्प्रचार किया, इस तरह से एग्रेसिव वे में वो कैंपेनिंग कर रहे थे अपने विरोधियों के प्रति। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना, विस्तार होना, बढ़ते रहना किसी चीज़ का बड़ी तेज गति से, उसे बोला गया एम्पलीफाई। सिनोनिम से मैग्नीफाई, इंक्रीज, ऑगमेंट, एक्सपेंड और इंटेंसिफाई। एंटोनिम से रिड्यूस, कंट्रैक्ट, शॉर्टन और डिक्रीज। एग्जाम्पल है, द मिस्ट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ काइंड ऑफ हेज दैट सीम्ड टू एम्पलीफाई द हीट। तो बात की जा रही है किसी तरह की जो धुंध थी एकदम, थोड़ी सी पहले मिस्ट थी तो वो एकदम पूरी कोहरे में बदल गई, और जिससे कि हीट जो है, गर्मी है, और ज़्यादा बढ़ गई। आर्ग्यूएबली, आर्ग्यूएबली का मतलब होता है किसी बात को हम तार्किक रूप से सही कह रहे हैं, यकीनन, ऐसा हम स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है हमारा, या किसी का भी कोई बात कहने का तार्किक दृष्टि से यकीनन, उसे बोला गया है आर्ग्यूएबली। सिनोनिम से पॉसिबली, डिबेटेबली, डिस्प्यूटेबली, कंटेस्टेबली और प्लॉजिबली। एंटोनिम से अनक्वेश्चनेबली और इनकंटेस्टेबली। एग्जाम्पल आप देखते हैं, दे आर आर्गुएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंड सिंस द रोलिंग स्टोन्स। तो किसी बैंड की बात की जा रही है कि कोई इसमें शक नहीं है, यकीनन तार्किक दृष्टि से ये बहुत, मतलब रोलिंग स्टोन के समय से लेके ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है बैंड रहा है। अबॉलिश्ड, अबॉलिश्ड का मतलब होता है किसी भी तरह का नियम या कानून है या किसी भी तरह का समझौता है तो उसको रद्द कर देना, किसी भी कोई रीति चली आ रही है तो उसका उन्मूलन कर देना, हटा देना, उसे बोला गया अबॉलिश्ड। सिनोनिम्स है कैंसिलेशन, वैलिडेटिंग, अबॉलिश और एलिमिनेट। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग, इंजीनियरिंग और एक्सेप्टिंग। एग्जाम्पल है, व्हेन वाज कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश्ड हियर। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड। तो ये कहा जा रहा है कि इस जगह पे मृत्युदंड जो सजा जाती थी वो, उसका उन्मूलन कब किया गया, कब उसे हटा दिया गया। क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है ईसाई चर्च में जो पुरोहित वर्ग होते हैं उस ग्रुप को बोला जाता है क्लर्जी। सिनोनिम से क्लरिक्स, क्लर्जीमैन, मिनिस्ट्री, चर्च और चर्चमैन। एंटोनिम से टेम्पोरलिटी, टेम्पोरलिटी, लेटी, लेमेन और बिलीवर्स। एग्जाम्पल है, अ मेंबर ऑफ द क्लर्जी, तो किसी व्यक्ति की बात की जाएगी, वो क्लर्जी उस ईसाई चर्च या पुरोहित वर्ग है उसका वो सदस्य है। अपेंड, अपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल करना या फिर उलट देना। जैसे बॉटल को हम उलट के रख देते हैं, उसे भी बोला जाता है अपेंड। सिनोनिम से इन्वर्ट, ओवरटर्न, रिवर्स, अपटर्न। एंटोनिम से ऐड वैल्यू और अराइज। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अपेंडेड द बियर एंड स्वॉलोड। बात की जा रही है कि किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि उसने बियर को उल्टा किया और वो पूरी बियर गटक गया। अगला शब्द है अमास्ड, अमास्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना, एकत्रित करना, उसे बोला गया है अमास्ड। सिनोनिम से गैदरिंग, कलेक्टिंग, अक्यूमुलेशन और कलेक्शन। एंटोनिम से डिस्पेट, स्पेंडिंग, एलोकेट और अपोर्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी हैव अमास्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट। तो किसी भी विषय के बारे में बात की जा रही है कि हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है उस विषय के ऊपर, बहुत सारी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है। स्टाइफल, स्टाइफल का मतलब तो होता है वैसे कहीं पे आग लगी है, धुआं ही धुआं है और हमारा दम घुट रहा है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है स्टाइफल। यहाँ पे यूज किया गया है किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, कंट्रोल करने की सेंस में, उसे बोला गया स्टाइफल। सिनोनिम से सप्रेस, रिस्ट्रेन, रिप्रेस, स्विंगल और कर्ब। एंटोनिम से करेज, एक्सेलरेट, एक्यूटेट और एम्पलीफाई।
एग्जाम्पल है टू स्टाइफल और यार्न, क्राई और गिगल। गिगल का मतलब होता है छोटी सी हंसी, रोना, या यार्न जो हम सुस्ती आती है तो उसको रोकने की बात की गई है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, असहमति होना, एक दूसरे के विरोधी बन जाना, उसे बोला गया है डिसेंट। डिसेंट के सिनोनिम से डिसएग्री, डिफर, डिसेंशन और ऑब्जेक्शन। एंटोनिम से एग्री, असेंट, अप्रूवल और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज सम डिसेंट विद इन द कांग्रेस पार्टी ऑन दीज पॉलिसीज। तो किसी पॉलिसीज की बात की जा रही है कि इन पॉलिसीज के ऊपर कांग्रेस पार्टी में आपस में जो सदस्य हैं उनमें कई सारे मतभेद हैं। रेबल, रेबल का मतलब होता है विरोधी या किसी तरह का जो दंगा करते हैं, राजद्रोही, उन्हें बोला जाता है रेबल। सिनोनिम से इंसर्जेंट, रिवोल्ट, डिसेंडेंट और मावरिक। एंटोनिम से ओबीडियंट, ओबे, एक्विएसेंस और कंप्लायंट। एग्जाम्पल है सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री फेल इनटू रेबल हैंड्स। तो ये बात कही जा रही है कि जो देश का कुछ एक भाग है वो उन विद्रोहियों के कंट्रोल में है, वो उसे मतलब डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे राजद्रोही हैं, विद्रोही हैं, उसमें कुछ एक देश के कुछ एक भाग पे उनका नियंत्रण है। पोलराइज्ड, पोलराइज्ड का मतलब होता है धर्म के आधार पे या बिलीफ सिस्टम के आधार पे दो विपरीत गुटों में बंट जाना, दो समूहों में बंट जाना, या सोच के आधार पे, ओपिनियन के आधार पे, उसे बोला गया पोलराइज्ड। सिनोनिम से डिवाइड, बाइस, स्प्लिट, अपोज, ब्रेक और पोलराइजेशन। एंथोनिम से अलोकेट, अलॉट, अपोर्शन और असेंबल। एग्जाम्पल है द इशू हैज़ पोलराइज्ड द नेशन। तो किसी तरह के इशू की बात की जा रही है, कोई एजेंडा है, उसने जो देश को है दो भागों में, दो धड़ों में देश जो है वो बट गया। बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट कर देना किसी चीज़ को, या टूटा फूटा, क्षतिग्रस्त, बिल्कुल भी अच्छी हालत में ना होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया बैटर्ड। सिनोनिम से shabby, beaten, broken down और damaged। एंटोनिम से undamaged, improved, new और protected। एग्जाम्पल है he drove up in a battered old car। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो अपनी जो टूटी फूटी क्षतिग्रस्त उसकी कार थी उसको चलाकर वो चला गया। लिगेसी, लेगेसी का मतलब होता है हम आने वाली जनरेशन को क्या विरासत में दे रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, संस्कार है, प्रॉपर्टी है, एनी वटेवर इट इज़, विरासत, धरोहर, किसी तरह की संपदा या वसीयत, उसे बोला गया है लेगेसी। लेगेसी के सिनोनिम से इनहेरिटेंस, हेरिटेज, पैट्रिमनी, एंडोमेंट और एस्टेट। एंटोनिम से डिस्पोजिशन, न्यू, डिस्क्लेमेशन और करंट। एग्जाम्पल है ही लेफ्ट हिज चिल्ड्रन अ लेगेसी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो अपने बच्चों के लिए प्यार और जो एक रिस्पेक्ट है उसकी विरासत जो है वो छोड़ गए हैं। मार्ड, मार्ड का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाना, बिगाड़ देना, क्षति पहुंचाना, खराब करना, उसे बोला गया है मार्ड। सिनोनिम से डैमेज्ड, ब्लेमिश्ड, स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव। एंटोनिम से परफेक्ट, फ्रेश, अडॉर्न्ड और फॉल्टलेस। एग्जाम्पल है द सेलिब्रेशंस वर मार्ड बाय द ड्रंकन फाइट। तो किसी तरह का कहीं आयोजन हो रहा था, सेलिब्रेशंस हो रही थी, तो वहाँ पे जो जिन्होंने शराब पी हुई थी, ड्रंकन फाइट, लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने, पूरी सेलिब्रेशन पे, पूरे आयोजन पर उन्होंने पानी फेर दिया, मतलब खराब कर दिया। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन का मतलब होता है तानाशाही होना किसी पे, किसी व्यक्ति की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, दबंगई, सत्तावादी, अधिकारवादी, तानाशाही, एकदम डोमिनेट करना दूसरों को, तो उसे बोला गया अथॉरिटेरियन। सिनोनिम से डिक्टेटोरियल, ऑथोक्रेटिक, डेस्पोटिक, एम्पेरियस और डोमिनियन। एंटोनिम से डेमोक्रेटिक, इलेक्टेबल और हम्बल। एग्जाम्पल देख लीजिए, सीनियर ऑफिसर्स कुड बी कंसिडरिंग अ coup टू रिस्टोर अथॉरिटेरियन रूल। तो जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो, कूप का मतलब होता है मतलब शासन परिवर्तन करना, सरकार को ही गिरा देना, तख्ता पलट करना, तो इस तरह से चाह रहे थे जिससे कि एक तानाशाही वाला रूल जो है वो फिर से अप्लाई किया जा सके। ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी आपने कुछ एक वर्ड्स नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिपीट भी हुए होंगे, और आज मैंने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा कि एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। मुझे एक दो कमेंट आया था तो इसलिए मैंने आज आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करके बताया, कोशिश किया मैंने बेस्ट देने का एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।